हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉल स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन तक पढ़ चुके थे। आज हम हार्वेस्टिंग से पढ़ेंगे। तो चलिए हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब जो फूड के जो ग्रेन होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, वो खाने के लायक हो जाते हैं, तब उनकी जो कटाई होती है, उन्हीं के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो हार्वेस्टिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स व्हेन इट इज़ रेडी इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। एक ऐसा प्रोसेस जब वो क्रॉप जो हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, उनके कटिंग के जो प्रोसेस होते हैं, उनके कटाई के जो प्रोसेस होते हैं, उन्हीं को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इट इज़ डन विथ हैंड्स यूजिंग सिकल। ये हाथ से भी होते हैं और वो किसके मदद से होते हैं? सिकल के मदद से। और सिकल का हिंदी क्या होता है? हंसुआ होता है। मतलब ये हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी। और ये हाथ से किसके मदद से किया जाता है? ये सिकल के मदद से। यहाँ से ये हाथ से पकड़ ले जाते हैं और ये जो क्रॉप प्लांट के जो रूट होते हैं या फिर सूट होते हैं, वहाँ से इनको काट दिया जाता है। किसके मदद से? तो सिकल के मदद से। और क्रॉप को सॉइल से अलग कर लिया जाता है। इट इज़ डन विद द मशीन कॉल हार्वेस्टर। और ये मशीन के भी मदद से किया जाता है और वो मशीन का नाम क्या है? हार्वेस्टर है। यहाँ पे हार्वेस्टर का फोटो भी दिया है। यहाँ पे जब ये यहाँ पे क्रॉप ला दिए जाते हैं, इन क्रॉप के जो पीछे रहते हैं, मशीन को ला दिए जाते हैं और ये जो मशीन है उस क्रॉप को काट लेती है और अपने अंदर ले लेती है। उसके बाद द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाई प्रोसेस नोन एज थ्रेशिंग। अब उसके बाद जो ग्रेन होते हैं, सीड के जो ग्रेन होते हैं, उनको जो उनके छिलकों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो बीज होते हैं उनके जो छिलके होते हैं, उनसे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। जैसे चावल ले लिया जाए और भूसे को, जो चावल जब रहती है उसकी एक छिलके रहती है, उसका जो छिलका, उसका नाम क्या होता है? भूसा। अब जब उससे जो अलग चावल को भूसे से अलग करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग इज कैरी आउट बाई मशीन कॉल कंबाइन। अब ये जो थ्रेशिंग होती है वो एक मशीन से भी की जाती है। उसका नाम क्या है? मशीन का नाम क्या है? कंबाइन है। मशीन का नाम कंबाइन है। यहाँ से जो ये हार्वेस्टर है अंदर लेता है और ये जो मशीन का जो नाम है इसका कंबाइन, वो यहाँ से सेपरेट कर देता है। क्या? ग्रेन को चाफ से अलग कर देता है। यहाँ से जो चाफ रहती है, मतलब जो भूसा, मतलब चावल और भूसे के एग्जांपल ले लें, यहाँ जो भूसा रहती है वो बाहर आ जाती है और चावल को सेपरेट कर देती है। और इसका नाम क्या है? कंबाइन है। और इसको हार्वेस्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हार्वेस्टर लगा हुआ है, मतलब ये काट भी सकता है और ये अलग भी कर सकता है। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ कैन ऑल्सो बी डन बाई विनोइंग। अब देखिए, जो चाफ होता है और ग्रेन, जो अन्न का जो दाना होता है और जो छिलका होते हैं, उसको एक और प्रोसेस से भी किया जा सकता है। उसका नाम क्या है? विनोइंग। विनोइंग कैसे होता है? जब ये एक अपर सरफेस पे खड़ा हो जाया जाता है और जो विंड होती है, विंड के मदद से जो हल्के जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे हस्क, मतलब जो छिलका है, वो जो उड़ जाते हैं और ये जो भारी जो मटेरियल है, जो ग्रेन है, वो जो सीड हैं, वो नीचे आके सेटल हो जाते हैं और जो हस्क हैं वो उड़ के एक जगह सेटल हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में विंड रहता है उस तरफ हस्क जाते हैं, क्योंकि ये विंड कहीं प्रोसेस से होती है। अब देखेंगे स्टोरेज, मतलब ये कैसे स्टोर किए जाते हैं। ये जो फूड के जो ग्रेन होते हैं, क्रॉप्स के जो ग्रेन होते हैं, वो कैसे स्टोर किए जाते हैं, कहाँ स्टोर किए जाते हैं। स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स फॉर आवर फ्यूचर इज नोन एज स्टोरेज। जो फूड जो ग्रेन है उनको स्टोर करना किस हमारे भविष्य के लिए, हमारे जो फ्यूचर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, उन्हें उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं। उनको स्टोर करके रख लिए और हमारे अगले बार काम के लिए उसे यूज किए, उसे क्या कहेंगे? स्टोरेज कहेंगे। दे आर फर्स्टली ड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सन फॉर लॉन्ग टाइम। वे जो पहली बार क्या होते हैं, जब ये कटाई हो जाती है, अलग हो जाते हैं कंबाइन मशीन से, उनकी अलग जब हो जाते हैं, तब उनको लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, उनको जो सूरज होती है उनके प्रेजेंस में, उनकी उपलब्धि में, सूरज की उपलब्धि में, सूर्य की रोशनी की उपलब्धि में उनको सुखाया जाता है।
एंड देन तब स्टोर इन जूट बैग, तब उन्हें जूट के जो बोरी होती हैं, बैग होती हैं, उनमें स्टोर किया जाता है, या फिर मेटालिक बिन, या फिर जो मेटल के जो बिन होते हैं, मतलब जो डिब्बे होते हैं मेटल के, धातु के जो डिब्बे होते हैं उनमें भी स्टोर किए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का भी आता है, उसमें हम लोग अपना फूड ग्रेन स्टोर करते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उन्हें वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फ्रॉम दिस क्रॉप शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये स्टोरेज करने का फ़ायदा क्या है, तो उनसे जो होते हैं, जो क्रॉप्स जो होते हैं मॉइस्चर से दूर रहते हैं, मतलब उनसे बचाव के लिए, किनसे मॉइस्चर जो नमी होती है उनसे बचाव के लिए। अगर उसमें नमी लग जाए तो क्रॉप्स जो ग्रेन है उनमें तो मॉइस्चर आ जाएगा, वो फिर ख़राब हो जाएंगे। फिर इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाने के लिए, जो चूहे हैं जो उसे खा जाते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, उनसे बचाने के लिए। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें हमारे आँख से नहीं दिख पाते हैं, उनसे भी बचाने के लिए। ऑन लार्ज स्केल ग्रेन्स आर स्टोरेड इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। अब जहाँ पे ज़्यादा स्केल, मतलब ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे हमें ग्रेन रखनी है, वहाँ पे कहाँ पे स्टोर करते हैं, सिलोज होते हैं, और जो ग्रेनरीज होते हैं सिलोज, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये जो सिलोज है मेटालिक बिन है, बड़े बड़े जो मेटालिक बिन है यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पे जो ग्रेनरीज हैं, मतलब ये बोरी हैं जो रखी जाती हैं, जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे रखी जाती हैं, क्या ग्रेन्स रखी जाती हैं, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जहाँ पे ये बच सकें और हमारे ये फ्यूचर में हो उसे यूज़ कर सकें। सो आज जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है ये आज ख़त्म हुआ। अगर आपने इस पहले वाले वीडियो का नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।